कासगंज शहर की एक ठंडी शाम थी। बाजार की चहल पहल धीरे धीरे कम हो रही थी। सड़क किनारे दुकानें बंद होने लगी थीं और लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। उसी सड़क पर एक गरीब लड़की, जिसका नाम पूजा था, भूखी और थकी हुई भटक रही थी। उसके माता पिता का कई साल पहले निधन हो चुका था और वह मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे कोई काम नहीं मिला था। जेब में एक भी रुपया नहीं था और पेट में कई घंटों से अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। पूजा की आंखों में भूख और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वह सड़क किनारे बैठ गई और सोचने लगी कि आज रात कैसे गुजरेगी। तभी वहां से एक पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी गुजरी। इंस्पेक्टर का नाम राजीव सिंह था। उसने पूजा को सड़क किनारे बैठे देखा और गाड़ी रुकवा दी। क्या हुआ बेटी, यहां अकेली क्यों बैठी हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। पूजा ने कमजोर आवाज में कहा, साहब, कई दिनों से काम नहीं मिला, बहुत भूख लगी है। इंस्पेक्टर ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, चलो पहले खाना खाते हैं, भूखे पेट कोई बात नहीं होती। पूजा को लगा कि शायद भगवान ने उसकी मदद के लिए किसी को भेज दिया है। वह इंस्पेक्टर के साथ पास के एक होटल में गई। वहां उसे भरपेट खाना खिलाया गया। कई दिनों बाद पेट भरने से उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई। खाना खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हें रहने की भी जरूरत होगी, मैं मदद कर सकता हूं। पूजा ने धन्यवाद कहा। उसे लगा कि सामने वाला व्यक्ति उसकी परेशानी समझ रहा है। लेकिन कुछ देर बाद इंस्पेक्टर का व्यवहार बदलने लगा। उसकी बातें असहज करने वाली हो गईं। पूजा को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। जब उसने वहां से जाने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर ने उसे रोकने का प्रयास किया। पूजा डर गई। उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। मौका मिलते ही वह तेजी से बाहर निकली और भीड़भाड़ वाली सड़क की ओर भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि किससे मदद मांगे। तभी उसे सड़क पर कुछ महिलाएं दिखाई दीं जो एक सामाजिक संगठन के साथ काम करती थीं। उनमें से एक महिला, सीमा, ने पूजा की घबराई हुई हालत देखी और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? पूजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पूरी घटना बताई। सीमा और उसकी साथियों ने उसे शांत कराया और सुरक्षित स्थान पर ले गईं। उन्होंने तुरंत उसे भरोसा दिलाया कि वह अकेली नहीं है। अगले दिन सीमा ने मामले की जानकारी जिला पुलिस अधिकारियों को दी। शिकायत दर्ज की गई और जांच शुरू हुई। मामला गंभीर था क्योंकि आरोप एक पुलिस अधिकारी पर था। जांच अधिकारियों ने सबसे पहले उस होटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी जहां पूजा और इंस्पेक्टर गए थे। फुटेज से यह साबित हुआ कि दोनों वहां मौजूद थे। इसके अलावा होटल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने दोनों को साथ देखा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई और तथ्य सामने आने लगे। कुछ लोगों ने बताया कि इंस्पेक्टर के खिलाफ पहले भी अनुचित व्यवहार की शिकायतें आई थीं, लेकिन कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं हुई थी। पूजा को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक संगठन ने भी पूरा सहयोग किया। शहर में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग सवाल पूछने लगे कि अगर कानून की रक्षा करने वाला ही गलत काम करे तो आम नागरिक किस पर भरोसा करे। जांच टीम ने सभी सबूत इकट्ठा की। गवाहों के बयान लिए गए। होटल के रिकॉर्ड की जांच की गई। मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का भी अध्ययन किया गया। कुछ दिनों बाद जांच रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और आगे कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई। इसके आधार पर इंस्पेक्टर राजीव सिंह को निलंबित कर दिया गया। निलंबन की खबर पूरे कासगंज में फैल गई। कई लोग हैरान थे। कुछ लोग पूजा की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। एक गरीब और असहाय लड़की ने एक प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। पूजा को गवाही देनी थी। वह घबराई हुई थी, लेकिन सीमा और उसकी संस्था के लोगों ने उसका हौसला बढ़ाया। अदालत में पूजा ने सच्चाई बताई। उसने बताया कि किस तरह एक मददगार के रूप में सामने आए व्यक्ति ने उसका भरोसा तोड़ने की कोशिश की। दूसरी ओर जांच में जुटाए गए सबूत भी अदालत के सामने रखे गए। कई सुनवाइयों के बाद अदालत ने पाया
कि मामले की निष्पक्ष जांच की गई है और उपलब्ध साक्ष्य महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा कि किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अदालत के आदेश के बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी। यह फैसला केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक संदेश था जो डर या दबाव के कारण अपनी आवाज नहीं उठा पाते। इस घटना के बाद कासगंज में कई सामाजिक संगठनों ने महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किए। स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों को बताया गया कि किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार की शिकायत करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। पूजा की जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगी। सामाजिक संगठन की मदद से उसे रहने की सुरक्षित जगह मिली। बाद में उसे एक सिलाई केंद्र में काम भी मिल गया। उसने मेहनत से काम सीखा और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाए। कुछ महीनों बाद वही लड़की जो कभी सड़क पर भूखी और बेबस घूम रही थी, अब अपने पैरों पर खड़ी थी। उसने अपने जैसे जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया। एक दिन सीमा ने उससे पूछा, अब तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है? पूजा मुस्कुराई और बोली, इस बात की कि मैंने डर के सामने हार नहीं मानी। अगर उस दिन चुप रहती तो शायद कभी न्याय नहीं मिलता। सीमा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है। पूजा ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, वहां आत्मविश्वास और उम्मीद दिखाई दे रही थी। कासगंज के लोग भी इस घटना को लंबे समय तक याद रखते रहे। ये कहानी केवल एक लड़की की नहीं थी, ये कहानी साहस, न्याय और सच्चाई की जीत की कहानी थी। इस घटना ने लोगों को सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी सही बात के लिए खड़ा होना जरूरी है। चाहे सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून और न्याय का रास्ता अंततः सच का साथ देता है। समय बीतता गया, लेकिन पूजा की कहानी शहर में मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चों को बताते कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह एक भूखी, असहाय लड़की की संघर्ष भरी यात्रा न्याय और सम्मान की जीत के साथ समाप्त हुई। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि हिम्मत, सच्चाई और सही लोगों का साथ मिल जाए तो सबसे कठिन लड़ाई भी जीती जा सकती है।